हाँ सर, कितनी क्षति है रामेश्वर डूडी की जाने के? देखिए, रामेश्वर जी डूडी जो प्रदेश के बड़े नेता थे, नेता प्रतिपक्ष रहे हुए हैं, और जब प्रधान थे तब मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था, तब से मेरा उनसे भाई के जैसा रिश्ता था। और इनके पिताजी मेरे पिताजी के नजदीक थे उस जमाने के अंदर, और एक सिंपल परिवार से उठ के दिल्ली तक गांधी परिवार के अंदर सीधे लिंक इनके थे। अपोजिशन के लीडर बने, मेरे साथ विधानसभा में 5 साल रहे। हम जब झगड़ा करते थे, हमें रोकते थे। तो जब हमारे संकट का समय था, जब हमें झूठे मुकदमे में फंसा दिया था 302 के उस समय, तो कांग्रेस पार्टी के अंदर होते भी मुझे संभालने आते थे। वहाँ पे कांग्रेस का राज था उस समय। और एक बड़ा भाई मैंने खो दिया, और बीकानेर डिवीजन में बड़ा नेता, और राजस्थान एक बड़ा नेता, किसान कौम का हीरो हमें छोड़ के चला गया। इनकी आवश्यकता थी अभी 25 साल तक और, लेकिन ईश्वर की मर्जी के आगे कुछ नहीं चलती। जिस दिन ये बीमार हुए उस दिन पूरा प्रदेश और देश चाह रहा था कैसे न कैसे बच जाए, उस नहीं थी बच जाए एक बार डूडी साहब। और फिर हम दुआ भी कर रहे थे कि ठीक हो जाए। मैं परसों मिल के आया था रात को, और हमें ऐसा लग रहा था कि यहाँ आने के बाद थोड़ा सा 2 दिन से तबीयत बता रहे थे भी ठीक हो रही, स्वेलिंग भी उतर रही थी, चेहरा ठीक लग रहा था। क्योंकि ईश्वर कोई ताकत देगा इस परिवार को, और निश्चित रूप से इस परिवार को तो क्षति हुई है। जाट समाज को और किसान कौम को बहुत बड़ी क्षति देश के अंदर हुई। मुश्किल से हमारे लोग उभर के इन परिस्थितियों में आगे आते हैं। पॉलिटिक्स कितनी गंदी आप भी जानते हो, और इस तरह बीच में चला जाना, ये एक तरीके से हमें अकेला छोड़ के चले गए। लेकिन ईश्वर की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। जेठाराम जी सरपंच साहब खड़े हैं, हनुमान जी, इनके तो आगे वो बड़े हुए थे, छोटे थे बहुत, और सबका सम्मान करते थे। जिसने वोट नहीं दिया उसका भी सम्मान करते थे, वोट दिया उसका भी सम्मान करते थे। आगे सबको लेके चलने का प्रयास वो करते थे। और कांग्रेस पार्टी के अंदर मैं कहूंगा इससे रामेश्वर डूडी से बड़ा नेता और अच्छा नेता मैंने कांग्रेस के अंदर नहीं देखा। एक राजस्थान में कप सिरप की 2 मौतें हो रही है, उससे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कप सिरप की मौतों में गजन सिंह मोहन है, भजनलाल मोहन है, एसओजी से जांच करा के इन तमाम कंपनियां और जो फैक्ट्रियां हैं जिनको ड्रग के लाइसेंस दे रहे हैं धड़ाधड़, इन पे गिरफ्तारियां होनी चाहिए। देखिए, कप सिरप कहीं से तो आया है। आप ये छोटो दवाई तो बनी है ना, तो दवाई जहां से बनी जहां से आई पकड़ लो उनको। अब आपने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि हमारे जहां घरों में छोटे बच्चे हैं वो कप सिरप नहीं ले रहे हैं। हर आदमी चिंतित है, पीड़ित है, आप पत्रकार और नेता है, अधिकारी है। तो जब यही चिंतित है तो किसान की क्या हालत होगी बताओ? वो किसको पूछेगा नकली है असली? 2 बच्चे चले गए, सैकड़ों बच्चे घायल, सैकड़ों बच्चे बेहोश है। सुनिए मेरे, गजेंद्र सिंह को तो याद नहीं, मना कर रहे हैं। सुनिए मेरे, उनके क्या 2-3 घंटे बाद भूल जाते हो। एक अल्जाइमर बीमारी होती है जिसमें आदमी को भूल पड़ने लग जाती है। उनका बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि वो राजनीति को नहीं संभाल पा रहे हैं। मैं तो उनसे आग्रह करूंगा, मेरे इलाके से हैं तो राजनीति छोड़ें और अपना धंधा संभालें। क्यों ऐसे 12-13 लोग हैं, गजेंद्र सिंह, कन्हैयालाल, के विश्नोई, ये आपका एक ये बेडम, और हो गए आपके सीएम खुद भी है। एक सीएम खुद तो ही देखा होगा आपने, टेलीफोन का रिसीवर करके और सुन रहे थे। तो एक बद्दा मजाक राजस्थान का बन गया। अधिकारी सरकार चला रहे हैं, डीएपी खाद नहीं किसानों के, कब सिर्फ से मौतें हो रही है, बजरी माफिया का आतंक है, अपराध सर चढ़ के बोल रहा है। नंदी महाराज जो बीजेपी गाय के नाम से वोट लेती है, नंदी महाराज को लक्ष्मणगढ़ के अंदर, सीकर के लक्ष्मणगढ़ में जहाँ हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एमएलए वहां से, वहां जिस तरह कुचला आप देख रहे हो, वो बच जाते लेकिन गर्दन पे गाड़ी चढ़ाई। तो इस बात की ओर इंगित करता है कि अपराधियों के हौसले बुलंद है और अपराधी मुख्यमंत्री को जेल से धमकियां दे रहे हैं। शासन वीन राजस्थान हो गया, संवेदनहीनता आ गई सरकार के अंदर। अब गिरोह बन गए जगह जगह। सीएम ने भी एक बहुत बड़ा गिरोह इनके आसपास बन गया, जो सोच रहा है कोई पता नहीं कब मौका लगे कि नहीं लगे, चौका मारो, माल इकट्ठा करो और भाग लो, अगला आएगा उसका वेट। अब ऐसे ही लोग मिलेंगे आने वाले समय का, तैयार हो जाओ। घोर कलयुग अगर देखना है तो राजस्थान के अंदर अब देख सकते हो, आपको नजर आएगा। धन्यवाद। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज़ चैनल